तुलसीलाल हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। ये प्रसंग जिस समय देवता आपस में विचार कर रहे थे तो भगवान को कहाँ पाया जाए, भगवान से कहाँ प्रार्थना की जाए, उस संदर्भ में तेहि समाज गिरजा में रहो। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी उपस्थित था। अवसर पाई रहने का, जब सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त कर दिए, कोई वैकुंठ में बता रहा था, कोई क्षीर सागर में बता रहा था, कोई साकेत में भगवान, कोई गोलोक में भगवान का। तो भगवान शंकर ने कहा, परमात्मा एक स्थान विशेष पे ही नहीं रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप में। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में बड़े नारायण होंगे, क्षीर सागर में उससे छोटे होंगे, गोलोक में उससे बड़े होंगे, या साकेत में सबसे बड़े होंगे। ये सब भ्रांत धारणाओं को गिराते हुए भगवान शंकर ने जो यथार्थ तथ्य है, जो वास्तविकता है, उसको व्यक्त किया है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप में विराजमान है। हमारे जो भारतीय हिंदू सनातन धर्म है, इसमें परमात्मा को 5 रूप में हमने स्वीकार किया है। प्रधान उसके 5 रूप हैं। एक रूप अंतर्यामी रूप में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, सबके हृदय में विराजमान है वो परमात्मा। विभु रूप में वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, जिसके विषय में भगवान शंकर कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान है। तीसरा रूप होता है भगवान का निज धाम। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश नहीं है, जो भगवान के तेज से, आलोक से प्रकाशित होने वाला लोक है। त्रिपादशम मृतम दिवी, 3 पाद जो अमृत लोक है, वहाँ भगवान अपने परिकरों के साथ सगुण साकार रूप में रहते हैं। जैसे इस शरीर में चेतना व्यापक है, पूरे शरीर में चेतना है, कहीं भी हम सुई चुभाएंगे तो उसका एहसास होगा। परंतु विशेष रूप में वो जीवात्मा चेतन जो है, आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार के नजदीक विराजमान है। अंगुष्ठ प्रमाण का जो परमात्मा है वो वहाँ विराजमान है। इसी प्रकार से ये संपूर्ण अस्तित्व में परमात्मा जो है, सप्तावरण भेद कर, सप्त आवरण, जैसे इस शरीर में सप्त चक्र हैं, उसी प्रकार से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी है। तो भगवान जो है अपने निज धाम, उसी को कुछ लोग साकेत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपासक गोलोक कहते हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए, राम और कृष्ण अभेद हैं। रामम कृष्णम भेदम न भेदम, जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है, दोनों में कोई भेद नहीं है। फिर भी उपासक जो हैं, उपासना के लिए किसी को भगवान का मोर मुकुट बंसी वाला रूप अच्छा लगता है, किसी को धनुष बाण लिए हुए सीता लक्ष्मण के साथ अच्छे लगते हैं, किसी को लक्ष्मी नारायण के रूप में शेष शैया पे विराजमान नारायण अच्छे लगते हैं। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार है। चौथा भगवान का स्वरूप होता है अवतार। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब कोई धर्म के हानि
बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, वहाँ धर्म के विषय में ये नहीं कहा हिंदू धर्म, सनातन धर्म या ईसाई, पारसी, क्योंकि ये सब जो है मजहब हैं, ये सब संप्रदाय हैं। धर्म तो एक है, धर्म अनेक होते ही नहीं हैं, एक ही धर्म है। जब उस धर्म की ग्लानि होती है, धार्यति धर्मः, जो संपूर्ण चराचर को, विश्व को धारण करता है, वही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम जो है साक्षात धर्म की मूर्ति है। और पांचवा रूप जो है भगवान का मंदिरों में अथवा घर पे पूजा स्थान में जो भगवान का अर्चा विग्रह है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। इन पांचों में कोई भेद नहीं है, एक ही परमात्मा है। कोई अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्यो विष्णवे, कोई अनेक रूप में लीला कर रहे हैं। परमात्मा अनेक नहीं होते। जब पार्वती जी ने कहा एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विधि संसारा, नारी विरह दुर्लयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत रात। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, तुम जो कहा राम को आना, राम कोई दूसरे हैं। कहीं सुनही अस अधम नर, जिसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद मुँह जानई साँच न आज, जानई झूठ न साँच। जो अधम लोग हैं, जिनकी बुद्धि हरण हो गई है, जो पाखंडी लोग हैं, वो कहते हैं कि राम दो हैं, राम अनेक हैं। राम अनेक नहीं है, राम तो एक है। वही राम महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हो जाते हैं, वही वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हो जाते हैं। वही राम जो हैं हिरण्याकशिपु के लिए नरसिंह बन जाते हैं। बराह मीन कमठ सूकर नरहरि, वामन परशुराम बपुधरी। कभी मीन अवतार ले लेते हैं, कभी बराह अवतार ले लेते हैं, कभी कच्छप अवतार में आ जाते हैं, कभी परशुराम बन जाते हैं, कभी वामन भगवान बन जाते हैं। भगवान के अवतार सब जगह होते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान को कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से प्रकट होनी जिमी आगी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रकट होई जिमी आगी। जिस प्रकार से काष्ठ में अग्नि छिपी हुई है और वो अग्नि जो है साधन के द्वारा प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार से प्रेम बढ़ो प्रहलाद को, पाहनते प्रभु काल निवारे। प्रहलाद ने जब उसका प्रेम बढ़ा तो खम्भ से प्रकट कर लिया। खम्भ में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई थी, उस खम्भ में से भगवान को प्रकट किया गया। परावतार में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को छींक आई और एक छोटा सा नन्हा सा वायरस बराह के रूप में प्रकट हुआ, वही फिर विराट हो गए। तो भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए सबसे अच्छा है कि हम अपने हृदय में उनको प्रकट करें। और जब तक हृदय में प्रकट नहीं होंगे भगवान, तब तक हमको बाहर परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। भले ही भगवान सब जगह परिपूर्ण हैं, परंतु पहले हृदय में देखना होगा।
पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, जब परमात्मा इतने नज़दीक हैं, हृदय में हैं, फिर दिखाई क्यों नहीं देते वो? तो भगवान शंकर ने कहा, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे कि विधीना। वे बेचारे दया के पात्र, जिनका हृदय रूपी दर्पण साफ स्वच्छ नहीं है। हृदय रूपी दर्पण में परमात्मा दिखाई देते हैं। जिस हम सबके दर्पण में क्या हुआ है? हृदय रूपी दर्पण में काई जिसे मुकुर मन लागी, ये विषयों की जो काई है वो जम गई है, जिसके कारण हम उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। और देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए, जो नेत्र चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, दृष्टि भी नहीं है, नेत्र भी नहीं है, तो हम राम जी को कैसे देखेंगे? राम जी को देखने के लिए ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य रूपी जो नेत्र हैं, उनसे देखा जा सकता है। जब तक शिव नेत्र, तीसरा नेत्र नहीं खुलता है, तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। हमारा जो तीसरा नेत्र ढका हुआ है, उसको खोलने की जरूरत है। ये तीसरा नेत्र खुलने से दो काम होते हैं। चितवत काम भयो जरी छारा, भगवान शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो देखने मात्र से कामदेव जो है जल के खाक हो गया। इसी प्रकार से जब शिव नेत्र खुलता है तो जीव जो नाना प्रकार की वासनाओं को लेके जी रहा है, नाना प्रकार की कामनाओं को लेके जी रहा है, ऐसा कर लिया, ऐसा करेंगे, ऐसा कर रहे हैं, ये सब जितनी वासनाएं हैं, जितनी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, ये जल के खाक हो जाती हैं। और राम जी का दर्शन होता है, शिव नेत्र से राम जी का दर्शन होता है। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर जब जनकपुर में विवाह मंडप में भगवान श्री राम विराजमान थे, तो उनके दर्शन के लिए वहाँ पधारे हैं। तो कहा जाता है नयन पंचदश, उनको अपने 15 नेत्र बहुत प्रिय लग रहे हैं। 15 नेत्रों से भगवान देख रहे हैं, अर्थात शिव नेत्र से जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है। भगवान का वास्तविक स्वरूप कौन सा है? चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विगार जान अधिकारी। चिद और आनंद, इन तत्वों से निर्मित, जैसे हम सब का शरीर है, पंचमहाभूत की रचना, अस्थि मांस रुधिर इत्यादि, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पंच तत्वों के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है। परंतु जो भगवान का स्वरूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिद और आनंद, इनके द्वारा निर्मित स्वरूप है वो। और सत्य है, इसीलिए भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य का अर्थ अर्थात जो अविनाशी है, जो तीनों काल एक रस रही, जो तीनों काल में एक रस रहता है, जो अपरिवर्तनशील है, वो सत्य है। बदलने वाला सत्य नहीं होता, अभी कुछ बाद में कुछ हो जाए, ऐसा सत्य नहीं होता, जिसका रूपांतरण नहीं होता है। तो भगवान जो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। शिव नेत्र से भगवान का दर्शन होता है। कौन सा स्वरूप का दर्शन होता है? सच्चिदानंद स्वरूप का भगवान का दर्शन होता है। और नयन पंचदश में जो 10 नेत्र हैं शंकर जी के, शंकर जी के 5 सिर हैं। उन 5 सिर में 2-2 नेत्र तो भगवान का जो बाह्य रूप है उसको दिखा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। दूल्हा सरकार बने हुए हैं, भगवती आदिशक्ति जगदम्बा उनके साथ वधू के रूप में विराजमान हैं और वर के रूप में भगवान विराजमान हैं।
दूल्हा दुल्हन के रूप में भगवान विराजमान है। तो ये जो शिव नेत्र है, जब साधक का खुलता है तब साधक भगवान के स्वरूप को देख पाता है। वैसे भगवान सब जगह समान रूप में विराजमान है, परंतु सबसे पहले हमको अपने हृदय में देखना होगा। और जब तक हम अपने हृदय में भगवान को नहीं देख पाते, जब तक हृदय में उनका दर्शन नहीं कर पाते, तब तक बाहर अगर साक्षात परमात्मा किसी रूप विशेष में आके खड़े होंगे तो भी हम उनको नहीं देख पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। भगवान श्री राम धनुष्मान लेके घोड़े पे सवार होके उधर से निकले। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ क्षणों के लिए तो देखते रहे, फिर उनको लगा कि ये तो कोई राजकुमार होंगे और इनको क्या देखना है। परंतु भगवान की रूप माधुरी ऐसी थी, आकर्षण ऐसा था, कुछ क्षणों तक देखते रह गए। फिर वहाँ से सोचा कि बलात् हठपूर्वक उन्होंने अपने मन को वहाँ से हटा लिया। जब हनुमान जी ने आके बताया कि भगवान का दर्शन हो गया, कहा कि मैं तो दर्शन नहीं कर सका, तब हनुमान जी ने उनको स्पष्ट बताया कि ये तो अभी जो घोड़े पे सवार होके जा रहे थे, ये जुगल मतलब राम और लक्ष्मण दोनों जो हैं धनुष्मान लेके जा रहे थे। गोस्वामी जी ने कहा मैं तो समझा कि आखेट के लिए। तो भगवान को सबसे पहले हृदय में प्रकट करना होता है। जब तक हमारे हृदय में भगवताकार वृत्ति नहीं होती है, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है, तब तक हृदयस्थ परमात्मा हमको नहीं दिखाई देता। हृदयस्थ परमात्मा को देखने के लिए भगवताकार वृत्ति का होना आवश्यक है। और वो जब वृत्ति प्रकट होती है, शिव नेत्र से भगवान को देखा जाता है। पर जिनके पास हृदय रूपी दर्पण साफ नहीं है, जिनका शिव नेत्र नहीं खुला है, दृष्टि विहीन है, वो राम जी को नहीं देख पाते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह समान रूप में विराजमान है, परंतु सबसे पहले हृदयस्थ परमात्मा को देखें। फिर हम अपने नज़दीक में, भले ही वो पापात्मा है, भले ही वो पुण्यात्मा है, भगवान ही दोनों रूप में लीला कर रहे हैं। पापात्मा के रूप में भी लीला करते हैं, पुण्यात्मा के रूप में भी लीला करते हैं। जो सद्धर्म पे चलने वाले हैं उनके रूप में भी लीला करते हैं, अधर्मियों के रूप में भी लीला करते हैं। कभी अधर्मियों को शक्तिशाली बना देते हैं, वो धर्म वालों को दबाने लग जाते हैं। कभी धार्मिक बड़े हो जाते हैं तो वो अधर्मियों का नाश करके अहंकार में डूब जाते हैं और फिर भोग लिप्सा में फंस जाते हैं। जब वो भोग लिप्सा में फंस जाते हैं तो भगवान फिर किसी को आश्री तत्व को विशेष शक्तिशाली बना देते हैं। उसके सहारे सहारे एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उसके साथ जुड़ जाता है। तो ऐसा हमेशा सृष्टि में चलता आ रहा है, चलता रहेगा। भगवान तो सब जगह हैं, सब में समान रूप में है। अगर हमको देखना है तो सबसे पहले अपने हृदयस्थ परमात्मा को देखें और हृदयस्थ परमात्मा को देखने के बाद अपने आस पड़ोस सब जगह, चर अचर में, जड़ चेतन में, सब में उस परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। जब भगवान ज्ञानमयी दृष्टि देते हैं तो उससे सब जगह भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान सब में दिखाई देते हैं। तो शंकर भगवान ने हम जैसे जड़ जीवों के लिए कहा कि भगवान को खोजने को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। नहीं मंदिर में, नहीं मस्जिद में, नहीं काबा, नहीं कैलाश में। भगवान को पाने के लिए ना तो कैलाश में जाने की जरूरत है, ना अन्य वैकुंठ में जाने की जरूरत है।
और पृथ्वी पे जो अष्ट वैकुंठ है वहाँ जाने की जरूरत है। ये तो तीर्थ यात्रा तो इसलिए की जाती है कि जिससे संत समागम में हो। तीर्थों में जाने से संत महापुरुष मिलते हैं, उनके द्वारा सत्संग लाभ मिलता है, हृदय में पड़ी ग्रंथियों का छेदन होता है। हम साधना में जहाँ भटक रहे हैं हमको सन्मार्ग मिलता है, इसलिए तीर्थों में जाया जाता है। इसलिए नहीं कि भगवान वहाँ विराजमान हैं, इसलिए भगवान के दर्शन के लिए तीर्थ में। गोस्वामी तुलसीदास जी तो नेत्र का फल ही ये कहते हैं, नयनम संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा। जिन्होंने इन नेत्रों के द्वारा संत दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र जो हैं मोर पंख की चंद्रिका के समान केवल बाह्य दिखावे के रूप में है। नेत्र का फल यही है कि संत दर्शन, भगवत दर्शन नहीं, क्योंकि भगवत दर्शन तो अपने अंदर होने वाला है। भगवान के दर्शन के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए कहीं बाहर जाके साधना करने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए जहाँ हैं हम उसी स्थान विशेष पे रह के साधना करें, भजन करें। स्थान का अपना महत्व होता है। जिस स्थान पे पहले से भजन साधन हुआ है वहाँ हमारी चित्तवृत्ति आसानी से भगवान में लग जाती है, और जहाँ भजन साधन नहीं हुआ है वहाँ चित्तवृत्ति को निरोध करने में समय लगता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए जो ऐसा स्थान है जहाँ पहले साधना की गई है वो साधकों के लिए अच्छा है। ये पृथ्वी पे अनेकों बार, असंख्य बार सृष्टि का प्राकट्य हुआ है, फिर लय हुआ है। अनेकों बार एक एक स्थान पे जहाँ आज हम बैठे हुए हैं, इस स्थान पे भी पहले, अब जैसे यहाँ जागेश्वर भगवान हैं, जागेश्वर भगवान के पहले एक छोटा सा चबूतरे पे ही विराजमान थे, फिर मंदिर बना, फिर उसके बाद दूसरा मंदिर बना, तीसरा मंदिर बना, आज जिस रूप में देख रहे हैं। तो परिवर्तन इस प्रकार से होते रहते हैं। आसपास का क्षेत्र में भी बहुत से साधक रह चुके हैं, साधना कर चुके हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, भविष्य में भी करते रहेंगे। तो ये सब पृथ्वी पे अनेकों बार अनेक प्रकार के कर्म हो चुके हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। इसलिए साधक को वो स्थान चयन करना चाहिए। नदियों के किनारे इसलिए साधना की जाती है। साधारण लोग नदी के किनारे निवास करने में भयभीत होते हैं कि नदी में बाढ़ आएगी और कभी भी उनकी खेती चौपट हो जाएगी, उनका आवास, उनका रहने का जो घर है वो सब नष्ट हो जाएगा। परंतु जो साधक हैं वो सोचते हैं कि संग्रह करने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से भी जीवन निर्वाह हो सके उतने जीवन निर्वाह के साधन में रहते हुए साधना कर ली जाए। नदियों के संगम पे जहाँ कभी एक नदी बढ़ेगी, कभी दूसरी नदी बढ़ेगी, तो ऐसे संगम के स्थान पे कभी भी लोग निवास नहीं करना चाहेंगे, परंतु उसको हम सब ने प्रयाग प्रकृष्ट करके यजन यज्ञ का स्वरूप देते हुए उसको स्वीकार किया है। तो बस साधक को स्थान अच्छा मिल जाए, ये नहीं कि मंदिर मठ हो। स्थान ऐसा होना चाहिए कि जहाँ शांतिपूर्वक कोई बीच में विक्षेप ना करे, कोई बीच में हमको परेशान ना करे, अशांति ना पैदा करे, हमारे चित्त को उद्विग्न ना करे। ऐसा स्थान चुन के फिर बस वहाँ रह के साधना करनी चाहिए। स्थान बदलने से साधना में फिर अवरोध पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस स्थान पे हम रहते हैं वहाँ बहुत सी साधना से वो क्षेत्र पवित्र होता है। फिर उसके बाद हमारी साधना के द्वारा हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। अंतःकरण निर्मल होने के बाद
फिर हृदय रूपी दर्पण साफ होता है, फिर उसके बाद भगवान का शिव नेत्र खुलने पे साक्षात्कार होता है। तो इसलिए स्थानों को बदलते रहने अच्छा नहीं। जैसे संतों के लिए कहा गया है कि संत सुखी विचरंत नहीं, वो इसलिए क्योंकि एक जगह रहने से राग द्वेष होने की संभावना है। किसी के प्रति राग हो जाएगा, किसी के प्रति द्वेष हो जाएगा। इसलिए संत जो है विचरण करते रहते हैं, परंतु विचरण कहाँ करते हैं? ऐसे ही जैसे नर्मदा के किनारे, गंगा के तट पे। अभी तो गंगा का तट पूरा, काफ़ी कुछ गंगा का तट फरूखा डैम के बाद बांग्लादेश में चला गया। वहाँ गंगा का नाम जमुना हो जाता है, जमुना के बाद फिर पद्मा हो जाता है, और फिर वही समुद्र में विलीन होती है गंगा। उधर से ब्रह्मपुत्र भी उसमें आके मिल जाती है, तो उसका नाम भी पद्मा हो जाता है। और गंगा की जो एक छोटी धारा है वो गंगा सागर में, भारत में ही मिल जाती है। जय श्री राम। Hare